बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शराज खान। पाकिस्तान में इस वक्त आप देख रहे हैं कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं। महंगाई है कि वो कम ही नहीं हो रही, जबकि पीडीएम की जो पहली गवर्नमेंट थी उसमें ये वादा कर कर आए थे कि हम जो पेट्रोल 150 रुपए का है उसको नीचे लेकर आएंगे। एक साल की उन्होंने हुकूमत कर ली, उसके बाद इलेक्शन आपके सामने है और इलेक्शन के बाद फिर यही पीडीएम 2 टाइप की गवर्नमेंट बन गई, लेकिन मईशत इनसे नहीं संभल रही। कभी गंदम का स्कैंडल है, कभी चीनी का स्कैंडल है, कभी महंगे महंगे कर्जे लिए जा रहे हैं और उनकी अदायगी के लिए पैसे नहीं। हुकूमत को पूछा जाए तो हुकूमत के नए नए सवाल हैं। हमने मईशत के लिए बहुत जबरदस्त काम किया है और चंद ही दिनों में आपको मईशत के हवाले से अच्छी खबरें मिलेंगी। महंगाई पे काबू पाया जाएगा, जबकि आदाद शुमार इससे मुख्तलिफ बताते हैं। पूरी कौम की नजरें अदलिया पर हैं और अदलिया की तरफ जो फैसले अदलिया की तरफ से आ रहे हैं उसमें कौम यही समझती है कि अदलिया की तरफ से इंसाफ नहीं किया जा रहा, क्योंकि अदलिया खुद ही बटी हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस ने चीफ जस्टिस को खत लिखा कि हमारी अदलिया में मुदाखलत की जा रही है बाहर से, हम पर बहुत प्रेशर है, हम पर बहुत दबाव है। जब चीफ जस्टिस ने वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ को बताया कि अदलिया में मुदाखलत हो रही है, इस पर आप एक जुडिशियल कमीशन बनाए, तो जब कमीशन बन रहा था, जिसकी सरबराही में कमीशन बना था, उन जस्टिस साहब ने माजरत कर ली। मजबूरन सुप्रीम कोर्ट में इस केस को चलाना पड़ा। कौम इसकी लाइव कवरेज देख रही है और कैसे कैसे रिमार्क्स आ रहे हैं ये कौम देख रही है। पीटीआई की केसेस हो अदलिया में या खुद जजेस के अपने केसेस हो, कोई भी अवाम की उमंगों के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे। जहां तक देखा जाए मुल्क में तकसीम ही तकसीम नजर आ रही। ऐसे हालात में पाकिस्तान की मईशत कैसे आगे चलेगी? आईएमएफ की तरफ से भी आज कह दिया गया कि इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार, जिनको तहरीक इंसाफ की हिमायत हासिल थी, वो बहुत ज्यादा कामयाब हुए। यानी कि पीटीआई जो है वो कामयाब हुई है, ये आईएमएफ भी तस्लीम कर रहा है। लेकिन हमारी हुकूमत और हुकूमती कुछ वुज़रा, कुछ मुशीर इस तरह के बयान दे रहे हैं कि जैसे पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दी जाए। फैसला हमेशा इस मुल्क की कौम ही करती है, कभी भी कोई भी सरबरा इस मुल्क से माइनस नहीं होता। उसको जब भी माइनस किया गया वो मुल्क में वापस आता है। वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो हो, वो मियां नवाज शरीफ हो, या वो अब इमरान खान हो। यही नवाज शरीफ थे जिन पर जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा हाईजैक करने का इल्जाम था, और वो हकीकत था। जनरल परवेज मुशर्रफ आर्मी चीफ थे, उनका तैयारा उतरने की इजाजत नहीं दी जा रही, ये सब पता है कौम को। उसमें और भी 150 या 200 के करीब पाकिस्तानी थे जिनकी जान को खतरा था। नवाज शरीफ ने वो जहाज उतरने नहीं दिया, जिसके बाद मुल्क में मार्शल लॉ लग गया, क्योंकि नवाज शरीफ अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लाना चाहते थे। उनके आर्मी चीफ के साथ इख्तलाफ हो गए थे, इस वजह से वो जनरल मुशर्रफ को, जब जनरल मुशर्रफ दौरे पर गए थे कहीं बाहर मुल्क, वहां से वापसी आने का भी उन्होंने इंतजार नहीं किया और उनको जहाज में ही मुअत्तल कर दिया। उसके बाद आप सबने देखा कि मुल्क में मार्शल लग गया, और उसके बाद आपने देखा कि किस तरह आजकल नून लीग फौज की तर्जुमान बनी हुई है। यही नून लीग जिसके सरबरा मियां नवाज शरीफ कैसे जनरल बाजवा, जनरल फैज के ऊपर इल्जाम लगाते रहे, फौज के ऊपर इल्जाम लगाते रहे। यही मरियम नवाज साहिबा जो वजीर आला पंजाब है आज, जिनको बहुत शोहदा की तकरीम का ख्याल है, यही अपने जलसों में नारे लगवा रही होती थी कि डरते हैं बंदूकों वाले एक मेहती लड़की से, और आगे से बोलती थी बहुत डरते हैं। यही नून लीग के तर्जुमान जावेद लतीफ, जिन्होंने नारा मारा कि मरियम नवाज को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खपे का नारा नहीं लगाएंगे, और आज मौजूदा वजीर दिफा जो बैठकर यही कहते थे कि क्या आपने पूछा 48 की जंग हारी, 65 की जंग हारी, 71 की जंग हारी, 99 की जंग हारी, और आज ये फौज के तर्जुमान बने होते हैं। 9 मई को जो इस मुल्क में हुआ नहीं होना चाहिए था। जिन्होंने किया, जो सबूत उनके खिलाफ है, उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और आइंदा के लिए ऐसे सानियों से बचना चाहिए। लेकिन उसकी आड़ में सियासी मफादात नहीं लेने चाहिए इन पार्टियों को।
سیاسی پارٹیاں اپنے مفادات کے لیے 9 مئی کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو اس سے درگزر کرنا چاہیے۔ عورتیں اور بچے جو جیلوں میں قید ہیں، پیش ہی نہیں کی، جن کے چالان ہی ابھی تک پیش نہیں کیے گئے، اور اگر ان کی ضمانت ہوتی ہے تو ان کو کسی نہ کسی نئے کیس میں اٹھا لیا جاتا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا۔ تو خدارا اس ملک اور اس قوم کا سوچیں، پاکستان کا سوچیں۔ سب سے پہلے پاکستان ہے، اس پاکستان سے بڑھ کر نہ نواز شریف ہے، نہ عمران خان ہے، نہ آصف زرداری ہے، نہ ہی آرمی چیف ہے، سب سے پہلے پاکستان ہے۔ اسی لیے پاکستان کا سب سے پہلے سوچنا ہے، قوم کا پہلے سوچنا ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، کسی کی بھی انا اور ضد نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان کو اگر چلانا ہے تو پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت ان چوروں، ان ڈاکوؤں سے واپس لانی پڑے گی، ملک کی خزانے میں ڈالنی پڑے گی۔ اس کے بعد اس ملک کی عوام کا اعتماد بحال ہوگا، جو اعتماد ٹوٹ چکا ہے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔